गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम रस को समझेंगे, रस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस को हम आनंद का रूप भी मानते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। साहित्यिक भाषा में, हिंदी की साहित्यिक भाषा में काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा परिभाषित करते हुए रस के बारे में कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? हम रस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं। इसे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि ने रसों की संख्या को 8 माना है। इन्होंने शांत रस को रस माना ही नहीं है। इन्होंने शांत रस को रस माना ही नहीं है। सूरदास जी के अनुसार रस की संख्या 11 है। 9 तो पहले थे, 2 उन्होंने और जोड़ दिए। 10वां वात्सल्य रस हो गया और 11वां भक्ति रस हो गया। अब इसको रस की अंग देखेंगे। रस की अंग क्या है? रस की अंग हो गया, इसकी 4 अंग है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? जो भाव हमारे अंदर जन्म होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव प्रधान भाव है। इसकी संख्या 9 है। जो हमारे शरीर के अंदर जन्म होता है, स्थायी रूप से उत्पन्न होता है, वह स्थायी भाव होता है। इसकी संख्या 9 मानी गई है। विभव, स्थायी भाव को जागृत करने वाले तत्व विभव कहलाते हैं। जो स्थायी रूप से अंदर स्थित है उसको जागृत करने वाले तत्व को विभव कहते हैं। विभव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन क्या हो गया? आलंबन हो गया जिस चीज़ के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आलंब कहते हैं, आलंबन कहते हैं। जिससे किसी भी चीज़ के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, जो हमारा मन स्थिर है और वो स्थिर हो और उसमें खुशहाली उत्पन्न हो, आलंबन करने की स्थिति, आलिंगन करने की उत्पन्न हो, तो वह आलंबन हो गया। जैसे नायक और नायिका। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व उद्दीपन कहलाता है। जो स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से है उसको जागृत करके उसको तीव्र गति प्रदान करता है, वह सौंदर्य कहलाता है, वह उद्दीपन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए सौंदर्य, रूप की सौंदर्यता या किसी चीज़ की सौंदर्यता, ये उद्दीपन हो गया, उद्दीपन भाव हो गया। अब हम चौथा पढ़ेंगे अनुभव। अनुभव क्या है? मन की भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभव कहलाती है। जो मन में भाव है उसको शरीर के शारीरिक चेष्टाएं, जो हमारे शरीर के अंग है, वो चेष्टाएं जो हमारे शरीर का अंग या अनुभूति है वो अनुभव कहलाती, वो हमें चेष्टाएं उत्पन्न करती है। कोई बात कहने की जिज्ञासा होती है, वह अनुभव कहलाती है। शारीरिक अनुभूतियाँ हमारा अनुभव कहलाती है। जैसे सांस तेज करना, ये हमारी शारीरिक की चेष्टा है। सांस तेज करना, हम सांस को तेज करते हैं, ये अनुभव कहलाता है। हमारे मन में अनुभव उत्पन्न हो रहा है, सांस की तेजी हो रही है ना, ये हमारा अनुभव हो गया। संचारी भाव, जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं वह संचारी भाव कहलाता है। अब संचारी भाव क्या है? जो भाव मन है जो हमारे मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं वह संचारी भाव है। अब इसकी संख्या 33 मानी गई है। मन संचारी भाव क्या हो गया? चिंता। जैसे उदाहरण के लिए हो गया हमारा चिंता। अब इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। अब हम इसका पढ़ेंगे रस
और रस का स्थायी भाव। रस कितने प्रकार के होते हैं और रस का स्थायी भाव जानेंगे। पहला रस क्या हो गया? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति प्रेम। रति प्रेम हो गया, इसका एक सहयोग भी होता है, एक वियोग भी हो गया। सहयोग भाव हो गया एक और वियोग भाव हो गया, मतलब किसी कविता में वियोग की भावना वियोग की कविता लिखी होती है और किसी में खुशी या प्रेम की भाव लिखी होती है, वह हमारा रति और प्रेम श्रृंगार रस कहलाया जाता है। हास्य रस, हास भरा हंसमुख कविता, हास्य रस हो गया। करुण रस, शोक की अनुभूति होना, शोक रस हो गया एक। वीर रस का स्थायी भाव का हो गया? उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव का हो गया? क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव? भय। विभत्स रस का स्थायी भाव? जुगुप्सा, घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव? विस्मय, आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव? निर्वेद। वात्सल्य रस का वात्सल्य इति। भक्ति रस का अनुराग। अब ये है हमारा इन रसों के माध्यम से हमारी कविता की पहचान होती है। हास रस हंसने की कविता हो गई, करुण रस में शोक ये बहरा हो गया, उत्साह रस उत्साह भरी बातें हो गई, आपकी रौद्र रस हो गया, क्रोध की भावना भरी बातें हो गई, भयानक रस भय यानी डर की भावना की कविता हो गई, भीभत्स रस जुगुस्सा घृणा के पात्र वाली कविता हो गई, अद्भुत रस विस्मय आश्चर्यचकित करने वाली कविताएं हो गई, शांत रस निर्वेद, वात्सल्य रस वात्सल्य यति मातत्व प्रेम की भावना हो गई, भक्ति रस अनुराग की बात हो गई, प्रेम की अनुराग भाव हो गया। ये हमारे 7 8 9 10 ये हमारे 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रस हो गए। ये सूरदास जी के अनुसार ये 11 रस हो गए। धन्यवाद बच्चों।